भारत के मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। इस बीच भारत और कनाडा का विवाद भी देखने को मिला है। लेकिन अब मणिपुर और कनाडा के बीच का एक कनेक्शन सामने आया है। दरअसल कुकी समुदाय के एक नेता ने कनाडा में भाषण दिया है, जिसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। तो क्या वाकई मणिपुर और कनाडा के बीच में कोई कनेक्शन है? देखिए ये खास रिपोर्ट। कनाडा में मौजूद मणिपुर के कुकी जनजातीय समूह के एक नेता ने पूर्वोत्तर के राज्य में हो रही हिंसा पर एक भाषण दिया, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अगस्त की शुरुआत में कनाडा के सर्री शहर में उसी गुरुद्वारे में आयोजित हुए एक इवेंट में मणिपुर हिंसा पर भाषण दिया गया, जिसका चीफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। ऐसे में मणिपुर हिंसा और खालिस्तानी गतिविधियों के बीच लिंक की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन के कनाडा चीफ लिन गांगटे ने अपने भाषण में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की। उसने कनाडा में हर संभव मदद की गुजारिश भी की। NAMTA ने फेसबुक और एक्स पर 7 अगस्त को वीडियो पोस्ट किए। हालांकि जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ने लगा, तो इस संगठन ने धीरे से इन वीडियो को डिलीट भी कर दिया। कुकी जो जनजातीय समूह से आने वाले लिन गांगटे ने मणिपुर में हो रही हिंसा और मेइतेई समुदाय को लेकर बयान दिया। गांगटे ने कहा कि 4 मई को भीड़ ने मेरे घर पर हमला किया और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की। वो 80 साल के हैं। उन्होंने हमारा घर लूटकर उसे आग लगा दिया। मेरे बड़े भाई और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर 3 मई से जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 7,000 से ज्यादा घरों को लूटा और जलाया गया है। गांगटे ने कहा, सैकड़ों चर्चों को जलाया गया और घाटी में 200 गांवों को खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। मणिपुर पुलिस ने उल्टा दंगाइयों को प्रोत्साहित किया। हमें बुरी तरह से इम्फाल घाटी से हटाया गया, इसलिए हम इसे जनजातीय नरसंहार मानते हैं। उन्होंने एक 7 साल के बच्चे, उसकी मां और उसके एक रिश्तेदार को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया और फिर हमसे कहा कि हम शांति और सामान्य हालात की बात करें। NAMTA नेता ने कहा कि जब भारत में ये सब कुछ हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? वो अमेरिका, फ्रांस, मिस्र गए, लेकिन वहां नहीं गए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांगटे ने आगे कहा कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वो मुस्लिम, सिख या ईसाई क्यों ना हो। हम भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हैं। हम कनाडा से हर संभव मदद किए जाने की गुजारिश करते हैं। एक बड़े टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां NAMTA की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही कुकी जो समुदाय के कथित खालिस्तानी लिंक पर भी नजर रखी जा रही है। लिन गांगटे के भाषण के बाद NAMTA के सदस्यों और खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थकों के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक की वजह से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। मणिपुर सरकार ने भी NAMTA के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना शुरू कर दिया है। मणिपुर के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमने NAMTA की वीडियो को देखा है, ये काफी चिंताजनक है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास है कि मणिपुर के हालातों को ध्यान में रखते हुए हमारी खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं। हम फिलहाल सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो पर शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं गया, मगर निज्जर के मामले से बड़े विवाद की वजह से हिंसा और खालिस्तानी कनेक्शन पर बात शुरू हो गई। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।